इंडोनेशिया यहाँ पहुंचे, तब ये तो हो गया भैया, ये यहाँ से गुस्से में बहुत बवाल में निकले और यहाँ घुस गए। तो यहाँ का शासक जो रहा ना, जो जाके लंबी लंबी हाँक रहा था, उसका नाम था शैलेंद्र शासक इंडोनेशिया। हाँ हाँ, क्यों? अब ये हुआ, ये पूछ ले हैं कि राजेंद्र प्रथम के समय इंडोनेशिया का शासक कौन था? कौन था? शैलेंद्र। ये भाई साहब जाके चीन को बड़ी बड़ी हाँक आए वहां पे, है ना, कि अरे वो तो ऐसा है, हम तो ऐसे ही निपटा लेंगे, एक ही बार का झटका है। वो तो वहां के लोग छोटे छोटे बन, तो ये चले आए कि चलो देख लेते हैं इसको भी। तो ये शैलेंद्र शासक को बढ़िया उन्हीं के शहर में, उन्हीं के इलाके में घुस के उल्टा लटका के दिए होंगे बस अट्टा जैसे को। तो उसको सब समझ में आ गया। थोड़ी देर बाद भाई समझ में आया कि हाँ बाबा तुम बड़े ही हो, गलती हो गई, हमें माफ करो। अब अब ना हाकेंगे, तुम बोलो तो तुम्हारे घर आएंगे ही नहीं, है ना। अब भैया तुम हमें अब ऐसा नहीं करो, अगर कब्जा करना है, पूरा राज्य चाहिए, तो भाई बता दो, हम चले जा रहे हैं, और नहीं तो तुम्हारे काम का है कहाँ। बनी सी बात है, वो इतनी दूर से श्रीलंका पार करेगा, फिर इंडोनेशिया, बोले हमारा क्या काम का, उसका कोई मतलब का थोड़ी ना राज्य करने, रख के भी क्या करेगा वो, कब्जा कर भी लेगा तो कौन सा वहां से 1 साल तो आने जाने में रोज ही लगे, इतना लागत लग जाएगी। तो बोले हम राज्य करके, हम राज्य करने नहीं आए, हम इसलिए आए क्योंकि हमारा अपमान कर रहा था, हम तेरे को यहाँ बताने। तो वो तब भी उसको सबर नहीं हो, वो किसको बुला लिया? चीन के राजदूत को, आ तुम इधर आ। तो तब यहाँ से क्या हुआ, चीन से राजदूत गया कहाँ? इंडोनेशिया। अब वहां गए तो देखे भैया राजेंद्र प्रथम भी बैठे हैं और उसको लटका के सटाई चल रही है। तो बोले आप गुरुदेव देख लिए, हमारी तो हिम्मत नहीं, हम तो पहले ही समझा रहे थे उसको, ये जबरदस्ती हाँक रहा था, भावना में बह गया। तो भावना में बहना बड़ी बुरी बात है, बह गया ना तो बोले क्या करना है? तो वो बोलते हम क्या करें, उसकी खुद की सुट्टी गोल का करेगा। फिर उसी ने शैलेंद्र शासक ने कि आप तो राज नहीं करना। और दूसरी चीज, इसकी बीवी भी यहाँ से इसको ना बार बार चमका के भेजे, तू इतनी दूर जा काहे रहा है, काय के लिए, वहां तेरा कौन बैठा है जो इतनी दूर शासक करने के लिए, जल्दी पहुंच जा वापस। अब वहां पे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। बीवी है ना, जैसे वो कौन थी, हेलन चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। हेलन ही एक ऐसी थी, किसकी लड़की थी वो? किससे युद्ध करा रहा? चंद्रगुप्त ने हार गया, फिर अपनी लड़की को लगा तो अपनी लड़की को भेजा रहा, सेलिकस ने भेजा, उससे शादी वही के लिए भेजा ही रहा कि फंसा ले भैया, ये तो रुकेगा नहीं, अभी निपटा देगा। तो वही एक लड़की है हेलन, जो भारत में औरतों को साड़ी पहनने की पद्धति सिखाई है ना। हेलन चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी ने ही भारत में साड़ी प्रचलन, है ना, उसी ने सबसे बेहतरीन साड़ी पहनने का अगर रिकॉर्ड दिया जाता है तो उसी को दिया जाता है ना। तो भैया इनको राजदूत को बुलाए, तो राजदूत को बुला दिए, दिखाए खाए, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे, और ऊपर से बीवी भी वहां उसको पंच मार रही थी, चले आओ, सख्त की गुंजाइश हर जगह रहेगी। तो गया कहाँ है वहां, काय चीज के लिए गया? इंडोनेशिया जा रहा है, जब श्रीलंका भी यहाँ इतना दूर पड़ता है, तू और आगे चला गया, जल्दी आ जा, नहीं तो सोचे रहना। तो बीवी के सामने बड़े बड़े डॉन की हालत खराब हो जाती है ना। तो वो उस टाइम अब थोड़ी ना। तो अभी इंडोनेशिया से उन्होंने क्या हुआ कि इनको छोड़ा छाड़ा, बोले हम इसलिए आए हैं कि अब दोबारा ये बताया ना तो बाकी लोगों को भी खबर मिल जाए कि तूने सिर्फ यहाँ सपने में भी अगर कोई सोचा तो हम आ जाएंगे, भौकाल मचा देंगे। तो वही साहब है ना। तो खबर मिली, ये कूद के चला गया। बाद में पूछ पचौल होती है, कहा तूने बताया रहा जाके वहाँ, उसको खबर कौन दिया साले को, यहाँ अपनी बात हो रही थी, चुगला दिए कुटनी। तो उसमें ये हुई, तो इन्होंने क्या किया, वापस अपने शासन पहुंच गए। कहाँ? इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया पे ये नहीं कि उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने अपमान का बदले के लिए उन्होंने क्या किया था, इंडोनेशिया पे आक्रमण किया था। किसने? राजेंद्र। तो अब क्लियर है यहाँ तक, राजेंद्र प्रताप खत्म हो गए पूरी की पूरी। जहाँ से ये दूसरे दौर में ये सब हुआ सर, वो ऊपर की तरफ नहीं गए, बंगाल तरफ तो आए ना, यही है बंगाल, यहाँ गया रहा है, यहाँ दक्षिण में तो इनका धंधा ही चल रहा था ना।
रोम, यहाँ पे उनका वो चल रहा था भाई, मोती मिल रहे थे, व्यापार चल रहा था, कृषि भी चल रही है। तो वो थोड़ी ना मगध थोड़ी ना है कि जो सब जगह जाने लगेगा। वो तो एक वंश रहा, बहुत बड़ा वंश थोड़ी ना है, वो भी चोल ही है। चेर चोल पांड्य चालुक्य सभी तो रहे, कई राज्य यहाँ पे बंगाल में पाल चल रहे थे, तो सब वंश चल रहा है, तो वो कब्जा करने थोड़ी ना है यार। सर वो चेर को काहे नहीं अपने उसमें लिया? चेर तो पुराना था ना, बहुत पुराना वंश था ना, वैसे खत्म ही हो चुका था ना पांड के टाइम। तो यहाँ तो दूसरा एक केरल बन चुका था। केरल यहाँ पे कौन से मिल, पल्लव मिल गए थे, पल्लव वगैरह भी आधे। ये जरूरी थोड़ी ना कि पूरे लोग, अगर कोई राज है, अकबर जैसे इन लोग जैसे थोड़ी ना शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे थोड़ी ना ये लोग निकले, प्रतापी थे, मतलब इनका ये क्या था। लेकिन ये थोड़ी ना कि हमें अखंड, उस टाइम भारत थोड़ी ना अखंड बोला जाता रहा, भारत थोड़ी ना कब्जा करने को बोला जाता है। वो तो राज्य जोड़े जाते रहे, भूमि का जो सीमांकन होता रहा वो जोड़े जाते रहे। इतने क्षेत्र हमारे पास आ गए, इतनी महाजनपद का राजा ये कहलाए, ये कहलाते रहे। ये थोड़ी ना कि देख, अब इसमें श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर भी कई राज्य होंगे। अब श्रीलंका का एक इतना, अब ये चलो श्रीलंका इतना है और भारत में इतना ही रख देंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, मतलब दक्षिण भारत के बराबर तो श्रीलंका निकलेगा, इतना ही होगा। तो वो कितना बड़ा करेगा भैया, कितने पर राज कर लेगा, है ना। प्रधानमंत्री भी बैठे हैं तो क्या पूरी जगह चले जाते हैं? ये तो मुख्यमंत्री हर जगह के विधायक सांसद सब बनाए गए, सभी बनाए जाते हैं ना। तो राज तो वहां वो बैठ के दिल्ली ही में कर रहे हैं। यहाँ कौन से कांड हो जाते हैं, प्रधानमंत्री डायरेक्ट थोड़ी ना आएंगे, सामंतों के थ्रू ही जाएंगे ना। अब उनको वापस बुला के ये वापस आ गए, चंद्रगुप्त राजेंद्र प्रथम वापस आ गए। अब शेष, अब इसके बाद अपन एक क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे कि स्टॉप कर लो, स्टॉप कर दी, पॉज मारे, स्टॉप कर लो।